गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो बच्चों को पैराग्राफ था लास्ट द किंग से लेकर पर्पज अलोन तक, ये देखिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत प्रसन्न था। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू सो इजीली एंड टू हैव ऑन हिम आवर एज ए फ्रेंड। राजा बहुत प्रसन्न था कि उसने शांति पूर्वक अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने उसे माफ ही नहीं किया बल्कि अपने नौकरों को और अपने डॉक्टरों को उसकी देखभाल के लिए भेजा। And he promised to give back the man his property, और उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को यह वादा किया कि वह उसे उसकी निजी संपत्ति वापस लौटा देगा। Leaving the old man, घायल व्यक्ति को छोड़ने के बाद, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और इधर चारों तरफ सन्यासी को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, ये इस जगह को छोड़ने से पहले राजा की इच्छा थी कि ये इस जगह को छोड़ने से पहले उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स, हर्मिट ने, सन्यासी जो कि घुटनों के बल बैठकर क्यारियों में बीज बो रहा था। That he went the day before, जो कि उसने एक दिन पहले जिस खड्डे को खोदा था। The king went up to the hermit, राजा उस सन्यासी के पास गया। And said, और कहा, for the last time I beg you to answer my question, wise man, हे विद्वान व्यक्ति, मैं तुमसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। You have already been answered, आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। Said the hermit, सन्यासी ने कहा। Still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him, जो अभी भी जमीन पर झुका हुआ था, यानी वो सन्यासी अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े हुए राजा को सिर उठाकर देख रहा था। How have I been answered, मैं आंसर रखता हूँ कैसे। What do you mean, इसका मतलब क्या है। Do you not see, क्या तुमने नहीं देखा। Replied the hermit, सन्यासी ने उत्तर दिया। If you had not pitied my weakness, यदि तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, yesterday, कल, यदि तुमने कल मेरी इस कमजोरी पर दया नहीं की होती, and had not dug these beds for me, और मेरे साथ ये क्यारियां नहीं खुदाते, तो you have been gone away, तो तुम यहाँ से जा चुके होते, इस स्थान से जा चुके होते। Then that man would have attacked you, और वह व्यक्ति, तुम्हारा जो शत्रु था, वह तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता। And you would have wished you had stay with, और फिर तुम बाद में इच्छा रखते कि मैं कुछ देर वहीं रुक जाता। So the most important time was when you were digging the bed, इसलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, जब तुम वह खड्डा खोद रहे थे, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण समय था। And I was the most important man, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। And to do me goods was your most important business, और तुम्हारा सबसे अच्छा कार्य वो था, यानी खड्डा खोदना तुम्हारा उस समय का सबसे अच्छा कार्य था। Afterward, इसके पश्चात, when the man run towards the most important time, जब वह व्यक्ति तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ आया, the most important time when you were caring for him, जब तुमने उसकी देखभाल की, जो व्यक्ति, घायल व्यक्ति जब तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया तो, और तुमने उसकी देखभाल की। Because if you had not dressed his wounds, यदि तुमने उसके ऊपर मरहम पट्टी नहीं की होती, उसके घावों पे मरहम पट्टी नहीं की होती, he would have died without having made peace with you, तो वह व्यक्ति सुलह करने से पहले ही मर जाता, यानी किसी बात को बताने से पहले ही मर जाता। So he was the most important man, इसलिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण था। And what do you did for him was your most important business, और जो तुम्हारे लिए वो कार्य था वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। Remember then, याद रखो, तब याद करो, there is only one time that is important and that time is now, अब तुम याद रखो, सिर्फ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, अब। नाउ यानी अब, वो समय क्या है, अब। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एंड एनी पावर टू एक्ट,
यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इट इज ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हम किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, यानी जिस समय हम अपने कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ उस विशेष क्षण में तुम्हारे साथ है। For no one knows what will you happen in the future, यह कोई नहीं जानता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। And whenever we will meet anyone else, और हम किस व्यक्ति से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता, भविष्य की बातें कोई नहीं जानता। The most important business is to do that person good, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की भलाई करना, because we were sent into this world for the purpose alone, क्योंकि इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। अब इस चैप्टर का जो अर्थ है ये कंप्लीट हो चुका है, लेसन 1 का। जो आपका होमवर्क है यहाँ दिया गया है, अपनी कॉपी में नोटबुक में स्पेलिंग करना और इसके क्वेश्चन आंसर पूरे करना, और इस चैप्टर को रीड करना, लेसन 1 को 2 टाइम यानी 2 बार रीड करना है। ठीक है, ओके।